नमस्कार दोस्तों, बिहार टीचर के जितने भी छात्र हैं टीआरई 4 की वैकेंसी का इंतजार लगातार जारी है। एस्टेट कब होगा इसका भी कोई अता पता अभी नहीं है। कब नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आएगा कोई अता पता नहीं है। लेकिन जब से लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात कही जा रही है, जब से पेपर में आया है कि लाइब्रेरियन में भी एस्टेट होगा, तब से एस्टेट की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। डोमिसाइल को लेकर के बहुत लोग कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल कभी लागू होने वाला नहीं है। बहुत चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, टीआरई 4 को लेकर के पहले बात करना जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर छात्रों को कंफ्यूजन है, तो जो छात्र तैयारी भी करते हैं वो भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि भैया टीआरई 4 कब होगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्या कुछ बोलिएगा टीआरई 4 को लेकर? छात्रों का इस तरह का इंटेंशन स्वाभाविक है, पर सब छात्र परेशान, चूंकि हम भी तो डे बाय डे में इतने छात्र यहाँ टेस्ट देने के लिए आते हैं, क्लास करते हैं और छात्रों को एक भरोसा है कि टीआरई 4.0 आएगा ही आएगा, लेकिन इधर भरोसा टूट रहा है। टूटने का कारण सबसे बड़ा ये है कि अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी एक एग्जाम कैलेंडर जारी किए है, जिसमें कि सितंबर तक के एग्जाम को सम्मिलित किए है, जिसमें कहीं भी टीआरई 4 की चर्चा नहीं है। तो और इधर हाल में देखे होंगे कि जो कैबिनेट से पास किया है, उसमें 3 वैकेंसी के बारे में, परिचारी के बारे में चर्चा हुआ है, लाइब्रेरियन का चर्चा हुआ है, एक अनुकंपा के आधार पर कलर का आना है, उसके बारे में चर्चा हुआ है। उसमें टीआरई 4.0 का जनरल वैकेंसी का चर्चा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इन छात्रों को लगेगा कि पता नहीं वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, तो चिंता इस बात को लेकर के है। लेकिन वास्तविकता पर अगर आप जाएँगे, तो जिस हिसाब से सबको मालूम है कि ये जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है, सब इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी आ रही है, और टीआरई 3 की ही अगर आप बात करें, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे, तो टीआरई 3 के अभ्यर्थी को 30 जून तक जॉइन कराने की ही बातें फाइनली बोला गया है। तो 30 जून तक आप जॉइन ही कराएँगे, उसमें मल्टीपल कैंडिडेट भी हैं और अदर्स कैंडिडेट भी हैं, तो सरकार 21,000 सीट तो टीआरई 3 का पहले से ही टीचर का खाली है। और इसके बाद फिर जा कर के जो मल्टीपल कैंडिडेट होंगे, तो मल्टीपल कैंडिडेट का डाटा कैसे आएगा सरकार के पास? तो 38 जिला बिहार में है, तो कम से कम महीना भर तो लग ही जाएगा। तो लास्ट जुलाई तो ऐसे ही पहुँच जाएगा, और सितंबर में आपका आचार संहिता लागू होना है, तो अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं, आ रही हैं कि लगभग 9 अगस्त से पहले सारी वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अगस्त में मैक्सिमम संभावना रखिए कि, क्योंकि सरकार को भी इसका पूरा भंजाना है और इस वैकेंसी का पूरा लाभ लेना है। और जैसा कि नीतीश जी 12 लाख वैकेंसी की बात हमेशा से करते हैं, तो इस वैकेंसी को ऐड करके ही 12 लाख आपका पूर्ता भी है। इसलिए कि अगस्त में वैकेंसी निश्चित रूप से दे देगा टीआरई 4.0 का, जैसा हम लोग को भी भरोसा है। और एग्ज़ाम ये अटका देगा, ये बात अब तय दिख रहा है, क्योंकि पहले नहीं, इलेक्शन से पहले उम्मीद कम नहीं, कैसे हम बोल सकते हैं? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। मेरे या आपके चाहने या स्टूडेंट का ही समझने से कोई कुछ नहीं होना है, जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो एग्ज़ाम इसका मे बी 15 सितंबर के बाद कभी भी ले सकती है, क्योंकि जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा 1 से डेढ़ महीना का गैप तो रहेगा ही रहेगा। इलेक्शन भी टपा सकती है, दोनों बातें हो सकती है। जब से लाइब्रेरियन और परिचारी इन सब की वैकेंसी आई है सर, जब से पेपर कट वायरल हुआ, तब से लगातार ये बात, जैसे लाइब्रेरियन में भी एस्टेट मांग दिया गया है। अब एस्टेट की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 भी होना है। और टीआरई 4 जैसा आप कह रहे हैं कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर एस्टेट नहीं हुआ तो बहुत भारी संख्या में छात्र लाइब्रेरियन से भी चूक जाएंगे और टीआरई 4 से भी चूक जाएंगे। एस्टेट को लेकर क्या बोलिएगा? एस्टेट का जहाँ संदर्भ है, तो आप कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखे होंगे, 10 जून से जून तक में एस्टेट देने की बातें कही गई थी। वो भी इस दबाव में कहा गया था, जैसे ही मामला 1933 पिटिशनर का कोर्ट पहुंचा, तो इस दबाव में आकर के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा तत्काल इस तरह की बातें कही गई, जो कि निश्चित रूप से निराधार ही एक तरीके से था, क्योंकि पेपर में अलग-अलग आया था। लेकिन इसका वास्तविक स्थिति अलग है। वास्तविक स्थिति ये है कि अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा था कोर्ट में। अभी गर्मी का छुट्टी जस्ट समाप्त हुआ है, तो 2-4 दिन के अंदर में नेक्स्ट हियरिंग का डेट फिक्स हो जाएगा कोर्ट में। और पूरा भरोसा है कि फर्स्ट हियरिंग में ही जितना अधिक पिटिशनर है, इस मामले को तय हो जाना है, एस्टेट होगा अथवा नहीं होगा। और 99% रखें कि ये एस्टेट इसको इसलिए भी लेना पड़ेगा। अभी बिहार लाइब्रेरियन का संदर्भ देखिए, ये तो क्लियर है कि बिहार लाइब्रेरियन में
एस्टेट होगा। इसको एस्टेट नहीं, इसको कहते हैं आपका लाइब्रेरियन एप्टीट्यूड टेस्ट, लाइब्रेरियन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एस्टेट के साथ लाइब्रेरियन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या एस्टेट से अलग होगा, ये अभी फिक्स नहीं है। लेकिन चूंकि नियमावली लाइब्रेरियन से रिलेटेड बन गया है और जिस हिसाब से लग रहा है, संभावना बताया जा रहा है कि इसी एस्टेट के साथ लाइब्रेरियन एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेने की संभावना है। तो स्वाभाविक है उस समय सिलेबस भी इसी के अकॉर्डिंग उसका होगा, तब 100 और 50 150 कम में। तो जब आगे चल करके और जब इसकी वैकेंसी की बातें भी, नोटिफिकेशन की बातें जो कही गई है, तो टीचर के साथ ही उसके आसपास में इसका भी नोटिफिकेशन लाइब्रेरियन का आ सकता है। लेकिन अभी सब मामला एक तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति में पड़ा हुआ है। 1 सप्ताह के अंदर में जैसे ही ये मामला कोर्ट में डेट दिया जाएगा, ये पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और मामला पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सर एक चीज और है, जैसे जो बाहरी स्टेट के छात्र हैं, वो भी पटना में आकर के टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, और वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया इस पर आवाज नहीं उठाइए, डोमिसाइल को छोड़ दीजिए। लेकिन जितने बिहार के छात्र हैं, इनको लगता है कि अगर डोमिसाइल हट गया तो हमारा जो थोड़ा कंपटीशन है वो थोड़ा कम पड़ेगा और कम अंक पर भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। डोमिसाइल क्या जैसे लाइब्रेरियन में लागू हुआ है, क्या डोमिसाइल टीआरई 4 में भी पूरे में डोमिसाइल लागू हो जाएगा? एक चीज 100% डोमिसाइल बिहार में टीआरई 4 के लिए होगा कि नहीं होगा? 100% डोमिसाइल आप कानूनी तौर पे देखेंगे तो कोर्ट का भी जिस तरीके से डिसीजन है, तो मेरे ख्याल से ये मामला फिर जाके कोर्ट में अटक जाएगा। इसलिए इसमें विंडो सिस्टम निश्चित रूप से लगेगा ही लगेगा आगे चल करके। 10% का, 5% का, 15% का, जो भी सरकार इसमें विंडो सिस्टम लगा। एक चीज आप गौर कीजिए, 2019 में एस्टेट आया था और जो बातें अभी बिहार लाइब्रेरियन के संदर्भ में लिखा गया है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार की नागरिकता प्राप्त हो, इसी संदर्भ में जो आपका लिखा हुआ, ये उस समय भी 2019 का आप एस्टेट का नोटिफिकेशन निकाल लीजिएगा, अभी भी सर्च कीजिएगा तो में भी गूगल पे मिल जाए। लेकिन फिर भी ये लिखने के बावजूद अदर स्टेट वाले वहां पर फॉर्म भरे और अदर स्टेट वाले को अलाउ भी किया गया। तो ये तो कुछ दिनों के बाद, जब इसका अभी तो कैबिनेट से ये पास हुआ है और कैबिनेट से पास होने का 2 से 3 सप्ताह इसका पूरा प्रोसेस में लगता है। सिलेबस इसका तैयार होगा, इसका नोटिफिकेशन वगैरह बाज़ाब्ते आगे आने की संभावना बनेगी। तो 2-3 सप्ताह के बाद ये पूरी तरीके से क्लियर होगा कि इसमें 100% डोमिसाइल लगाया गया अथवा नहीं। ये सब सरकार खेल कर रही है, सरकार खेल कर रही है और बिहार का तो वाजिब मांग है, बिहार के बच्चों का डोमिसाइल तो होना ही चाहिए। अब ये बात इसको क्लियर करना पड़ेगा। 100% डोमिसाइल वाला जहाँ तक बात है, ये आपका आगे स्पष्ट होगा। तो विंडो सिस्टम मेरे ख्याल से 90% का, 95% का जो भी लगाना होगा, 5% दे, अदर स्टेट वाले को 10% दे, कुछ ना कुछ करेगी। क्योंकि आप सभी स्टेट का देख लीजिए, जहाँ विशेष प्रावधान जहाँ पर नहीं है, वहां पर कुछ कुछ परसेंटेज अदर स्टेट के लिए रखा गया। मे भी बिहार में भी इस तरह की बातें हो, लेकिन इसका क्लियर शिकायत भी है सर कि इतनी टीआरई की वैकेंसी आई, कितना बाहर वालों को लिए, कितना हम लोग को लिए, डाटा भी पूरी तरीके से कहते हैं छात्र की क्लियर नहीं है, और ऊपर से शिकायत भी है कि अदर स्टेट वालों को ज्यादा आपने नौकरी दी। नहीं, डोमिसाइल अगर बिहार में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो जो खास करके यूआर कैटेगरी के छात्र हैं, बहुत ज़्यादा राहत यहाँ पर होना है, राहत मिलना है इन लोगों को। क्योंकि अभी जो कट ऑफ जिस हिसाब से ऊपर भाग रहा है और जिस हिसाब से मैक्सिमम बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं यहाँ पर, जबकि बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है, तो यहाँ पर थोड़ा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जैसे टीआरई 4 का चालू है कि कब आएगा, नहीं आएगा, आएगा, लेकिन अभी भी टीआरई 3 और 2 की सप्लीमेंट्री के लिए अभी भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सप्लीमेंट्री मामले में तो फंसा दी है, छात्रों को परेशान कर रही है सरकार। ये बीपीएससी और शिक्षा मंत्री का दोनों का खेल है ये उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाती है, वो इसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है।
कितने अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री की मांग वाले थे, बहुत कम अभ्यर्थी थे। सरकार के पास इतनी 21,000 प्लस सीट ऑलरेडी बची हुई है और इधर भी सीट है, मल्टीपल में भी सीट है। ये चाहती तो आराम से 2-4-5,000 बच्चों को एडजस्ट कर सकती थी, लेकिन ये कहीं न कहीं ये सारा राजनीतिकरण हो रहा है। मामले को तूल दे करके इसको आगे खींचने की बातें चल रही है, फिर इसको अगला वैकेंसी में ऐड करके डेटा अपना मजबूत करने की बातें चल रही है। इसमें परेशान स्टूडेंट हो रहे हैं लगातार। जितने भी टीआरई 4 वाले छात्र हैं, लास्ट में क्या कुछ कहना नहीं, कहना हम यही चाहते हैं कि हम कुछ बोलें या आप कुछ सोचें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार जो चाहेगी वही होगा। आपका लेकिन जो उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले हो सकता है। नहीं, इलेक्शन से पहले होगा ही होगा मैक्सिमम संभावना भी है और उम्मीद भी है और सभी को पता है ये बात कि अगस्त में इसका कुछ न कुछ निर्णय आना ही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं लगातार आप प्रैक्टिस में बने रहें, लगातार तैयारी में बने रहें, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगा, अचानक आएगा और उस समय आपके पास बहुत समय नहीं होगा। इसलिए बहुत नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि नेगेटिव सोचने से ऐसा नहीं है कि सीन बदल जाएगा आपका। जो होने का होगा आपको भी पता है और हमको भी पता है, वही चीज़ होना है। इसलिए पढ़ाई में थोड़ा भी कहीं कमी नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, जब मौका मिलेगा डोमिसाइल के लिए हो या दूसरा चीज़ के लिए हो, आप रोड पे आइए, उसके लिए लड़िए, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिकार तो अपना लेने का आपका हक बनता है, इसलिए उसके लिए तो आपको जद्दोजहद लगातार आप करते भी हैं और आगे भी करते रहना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।